नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद में आज हम भारतीय सशस्त्र सेना के कुछ सुनहरे पन्नों को याद करेंगे। उस वीर गाथा को याद करेंगे जिस वीर गाथा को हमारे हुक्मरानों ने हमारे सामने लेकर नहीं आए हैं। आज लद्दाख की सीमा पर LAC पर चीन के साथ तनाव चल रहा है। 1962 की हार हर हिंदुस्तानी के दिल को याद करती है, चुभती है, लेकिन 1967 की जीत हमारे हुक्मरानों ने हमारे सामने, हमारी युवा पीढ़ी के सामने नहीं रखी। यह वही उदाहरण है जैसे कि आज तक आज़ादी के बाद जो हुक्मरान आए उन्होंने ना तो तान्हाजी की बहादुरी बच्चों को बताई, ना शिवाजी की, ना महाराणा प्रताप की। इतिहास के पन्नों पर अगर हमें पढ़ना पड़ता है तो वो मुगल आक्रमणकारों की वीर गाथा, लेकिन हमारे जवान, हमारे आर्मी, हमारे सशस्त्र सेना के मनोबल को बढ़ा पाए, ऐसी वीर गाथा की कहानी इतिहास के पन्नों पर बहुत ही कम दिखती है। जिस तरह से 1962 में भारतीय सेना को जख्म मिले चीन के द्वारा, लेकिन उसका बदला 1967 में भारतीय जवानों ने, भारतीय सशस्त्र सेना ने बहुत ही बहादुरी से लिया। आज उसी सुनहरे पल को याद करने के लिए हमारे साथ सूबेदार मेजर RS शेखावत जी हैं। तो शेखावत साहब, जिस तरह से 1962 में भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा था, चोट खानी पड़ी थी, उसका एक बड़ा मकसद राजनीतिक नेतृत्व भी था, लेकिन उस पर हम चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। आज के एपिसोड में हम चर्चा ये करते हैं कि 1962 के बाद 1967 में नाथुला और चोला में भारतीय जवानों ने किस तरह से चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था और चीन को सीमा से 3 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा था। जी शेखावत साहब, आपकी बात बिल्कुल सच है कि 1962 में जो हमारा युद्ध हुआ था उसका कारण मात्र यह है कि हार उसको कहते हैं जब एक व्यक्ति सामने वाला के लिए हम तैयार हों, युद्ध करने के लिए हमें तैयार हों, हमें पता हो कि हमारे पे युद्ध होगा। वो उस युद्ध में अगर आदमी हारता है तो उसको ऐसा लगता है कि चलो मेरा हार हुआ, लेकिन 1962 एक धोखा था, वो किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन हमारे भारतीय नेतृत्व में एक फोबिया था, नया नया हमें मिला था, हम गुलाम थे, एकदम से हमें शासन मिल गया, तो कुछ आवेश में, कुछ जोश में हमारे नेतृत्व ने गलती तो की। शेखावत साहब, यहाँ मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि परत दर परत हम हर किस्से को इस बार उधेड़ेंगे, इस बार चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे नाथुला और चोला में किस तरह से हमने 3 किलोमीटर पीछे धकेला था चाइना को और चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। शेखावत साहब, उसी की 1967 और 1962 में जो फर्क था वो ये था कि 62 के बाद और सेना ने नाथुला के अंदर जो हमारी आर्टिलरी थी उसको बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित कर दिया था। 6 सितंबर को 1967 को एक झड़प हुई थी। LAC पे क्या होता है, मैं आपको तो पता है, दर्शकगण को बता दूं, LAC और LOC का थोड़ा फर्क है। जी हाँ। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जी हाँ। तो LAC के अंदर हमारा चाइना के साथ ये समझौता है कि हम हथियार नहीं उठाएंगे। 62 में हमारा समझौता हुआ था, किसी भी कीमत पर हथियार, गोली नहीं चलेगी। एक चाइना ने क्लेम किया कि मेरा नाथुला के अंदर हक है, वहाँ पर लगभग हम 30 मीटर की दूरी पर ही आमने सामने पहुँचते हैं। जब वहाँ पर जब वो दुर्घटना हुई तो हमारे जो सेकंड ग्रेनेडियर के कर्नल साहब थे, राय सिंह साहब, उन्होंने हर फॉर्मेशन को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो हमारे जो वहाँ ब्रिगेडियर साहब थे, जनरल साहब थे, उन्होंने मीटिंग किया। उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि रोज़ की झड़प से बचने का अच्छा सा तरीका ये है कि तारबंदी करो। जब उस पर तारबंदी शुरू की तो उन लोगों ने आके रोका और गरूर में थे, 62 की लड़ाई जीतने का उनके अंदर गरूर था। उन्होंने रोका कि भाई आप ये तारबंदी मत करो।
हमारे कर्नल साहब नहीं माने, बोले किसी को सेकंड ग्रेनेडियर बटालियन वहाँ लगी हुई थी, बोले हम नहीं मानेंगे। चाइना के जवान ये बात सुनकर वापस चले गए। हम लोगों ने भी सोचा कि ठीक है, इन्होंने शायद मान लिया होगा, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी, एक टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाला उनके पास रहता था, बाकी उनकी बात है, तो कम्युनिकेशन गैप भी था। अब वो वहाँ चले गए और हम लोगों ने 70 इंजीनियर ने हमारा तारबंदी चालू रखा। अचानक उन्होंने फायर खोल दिया। देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर हमारे 70 जवान शहीद। 1962 की तरह भी इस बार भी धोखा जबरदस्त। 1962 में भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर पीठ में छुरा घोंपा था, और इस बार भी पहला हमला धोखे से किया गया। जबरदस्त। जब 70 जवानों शहीद हुए, फिर हमारा जो है पहली बार हमारे जो जनरल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब, जिनको भी उन्होंने खुलकर लड़ाई किया। मुझे कैमरे पर ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी चीज़ की परवाह नहीं की गई, क्योंकि 62 का जख्म हरा था, ये मौका था, किसी की कोई परवाह नहीं की गई। और अपना जो मिलिट्री का जो हमारा धर्म होता है, सैनिक धर्म, वो हमने निभाया। और हमने आर्टिलरी के फायर खोला, और सब जितने उनके बंकर थे वो पहले से ही हमारे एम पे थे। यही तो मैं कहता हूँ कि इतने ज़बरदस्त हमारे ऑफिसर्स थे कि उनको अंदाज़ा था, पूरे बंकर के ऊपर पहले से मार्क किया हुआ था, कुछ सोचना समझना था ही नहीं। 11वें मिनट में तो फायर हुआ और पूरे चीनियों का भरचक्के उड़ गए, 400 कैजुअल्टी हुई खड़े खड़े, और भगदड़ मच गई, भागने लगे, भाग गए। और बाद में उन्होंने हमारी तारबंदी हमने की ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद उनको जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि अब कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन फिर उन्होंने करवट बदली और चोलारा में 1 अक्टूबर को फिर वहाँ उनको गोरखे मिले, और गोरखों ने वहाँ पर उनका वो हालत बनाया, वध किया उनका। गुत्थम गुत्था भी लड़ाई हुई थी वहाँ, उसमें उनकी जो खुखरी होती है, गोरखों का हथियार, उससे गर्दनें उड़ाई गई। और ये जो दोनों लड़ाई, और उसके बाद शांति हो गई। नहीं, लेकिन इस लड़ाई में भी ऐसा पढ़ा जाता है कि छल कपट का चाइना ने फिर उपयोग किया। जब उन्हें लगने लगा कि हम हार रहे हैं, तो उन्होंने ग्रीन लाइट फेंकना शुरू किया, जो यह बात की निशानी है कि हम अब समझौता चाहते हैं। मगर वहीं दूसरे मोर्चे पर उनकी लड़ाई जारी रखी थी उन्होंने। हाँ, देखिए, चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों की जो नीति है वो सेना भाप गई है। वो एक बार 1962 में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन पर भरोसा ज़्यादा किया। उस समय भी हमारे जो जनरल साहब थे वो नहीं मानते थे इनकी बात को। नहीं, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं कि नाथुला और चोला में किस तरह से फिर हमने फाइट को फिनिश किया, खत्म किस तरह से किया इसको? हार इस तरह किया कि उनको जब नाथुला में तो उनको डिफीट मिली, फिर हमने अपना युद्ध जारी रखा। और आपको सुनकर अचंभा होगा कि वो जो चोला रे में हुआ, वो और नथुला, ये दोनों में हमारी सेना ने फायर ही बंद नहीं किया। वो उन्होंने ही फायर, चाइना ने फायर बंद करवाया। उन्होंने घुटने टेके कि छोड़ दीजिए हमें, और वहाँ पर हम सामरिक दृष्टि से बहुत आगे थे। अगर चाइना घुटने नहीं टेकता तो 400 नहीं 4000 सैनिक जाते और हम अंदर भी घुस जाते, लेकिन अतिक्रमण करने की हमारी नीति नहीं है। चीन की सेना को 3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा, लेकिन भारतीय सेना ने उस समय भी अतिक्रमण नहीं किया। भारतीय सेना अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है, विस्तारवादी नीति के कारण नहीं जानी जाती है। यह वीर गाथा हम इसलिए लेके आए हैं कि भारत के हर युवा को, हर बच्चे को इस वीरता की गाथा को याद रखना चाहिए, और भारतीय आर्मी की उस बहादुरी को याद रख के उसे सलाम ठोकना चाहिए। हम दूसरे एपिसोड में लेके आ रहे हैं कि 1962 की जो हार थी, उसके पीछे जो राजनीतिक नेतृत्व था उसकी क्या गलती थी, और उसके बाद भी हमारे नेताओं ने, हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने सीखा नहीं, वह गलतियां करते रहे। भारतीय आर्मी को युद्ध दौरान, युद्ध के काल में भी गोलियां गिननी पड़ी। यह मनोबल को कितना गिराने वाला वाकया है, इस पर दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।